बहुत शुक्रिया आपका। सबसे बड़ी समस्या हमारे श्राइन बोर्ड को लेके कि श्राइन बोर्ड इधर एक कमाई का जरिया करोड़ों रुपए चंदा इकट्ठा करके ले रही है। ना ही घोड़े वालों को कोई फैसिलिटी है, ना ही यात्री को। कितनी दूर से यात्री आते हैं, इनके टॉयलेट चेक किए जाए। इतनी गंदगी है टॉयलेट के अंदर, अपने ट्रैक पे इतनी गंदगी है, मतलब जो भी घोड़े गोबर शोबर करते हैं वो खड्डा तक नहीं है इनके पास। पैसे देखो इनके फंड जो दिन का आ रहा है 10 से 15 लाख रुपया फंड पर डे का आता है, और 2 लाख रुपये पर डे का घोड़े वाले टैक्स देते हैं। घोड़े वालों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, घोड़े खड़े करने के लिए जगह नहीं है, बारिश आए तो बारिश में शड नहीं है, रास्ते में अगर कोई सवारी बाई चांस गिर जाती है कोई इनके पास सुविधा ही नहीं है। स्नेचर तक तो है नहीं, मतलब इनके पास कोई सुविधा नहीं है, खाली दादागिरी। और किसी को बोल दिया हाँ तेरा 500 रुपये चालान करना है, घोड़े वाले से जेब से निकालते हैं श्राइन बोर्ड वाले 500 चालान, नहीं तो पास पूरा पॉकेट ले जाते हैं, पर्ची ले जाते हैं, पूरी पर्ची 400 की 500 की पर्ची करती है, जिसमें से 400 रुपये प्रीपेड किया जाता है। और 400 क्या करते हैं, नहीं आपके पास कार्ड नहीं है, आपके पास वर्दी नहीं है, वो पर्ची लेके जाते हैं। कार्ड का क्या इशू, कार्ड क्यों नहीं बना रहे हैं फिर? इनका सर देखो 7-8 साल से, जो बंदे पहले 12 साल के थे वो आज 20 साल के हो रहे हैं, 25 साल के हो रहे हैं। इन्होंने 7-8 साल से अपडेट कार्ड किए नहीं, और इन्होंने धंधा बनाया हुआ है कि 500 दो, 1000 रुपया दो, 8000 दो, 10,000 दो। पहली बात तो ये है कि जो यहाँ पे श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉइज हैं वो उन्होंने घोड़े रखे हुए हैं, उनके जो घोड़े चलाने वाले हैं उनकी परमिशनें तुरंत बन जाती हैं। मतलब जो श्राइन बोर्ड के जो घोड़े मतलब एम्प्लॉइज हैं उन्होंने आगे ड्राइवर रखे, उनकी जो ड्राइवर घोड़े चला रहे हैं भी कुछ अंडर एज हैं, कुछ एज हैं, उनकी पर्ची नहीं उनकी परमिशनें तुरंत बन जाती हैं। कोई चलान नहीं, कोई विदाउट यूनिफॉर्म कार्ड बने हैं उनके सर, परमिशन बनवा के, पता नहीं मैनेजर बनाता है, तहसीलदार से बनवाते हैं, वो आपस में एक ही दफ्तर है उनका, कहाँ बैठते हैं हमें नहीं पता है। और अगर कोई हम में से जाएगा तो बिल्कुल मना, जाओ रियासी जाओ, डीसी साहब के पास जाओ, तहसीलदार के साथ। ये नए तहसीलदार हैं, हमने तो देखे नहीं अभी तक। और सर पहली बात तो हमारे 10 लड़कों के इन्होंने नाम दे दिया कि ये ड्रग्स का नशा करते हैं, मेडिकल नशा करके यहाँ पे काम करते हैं। उनके पास क्या प्रूफ है सर कि वो ड्रग्स नशा करके काम कर रहे हैं? वो गवारे लड़के सर, कल उनको शादियाँ होगी, कल ऐसा मतलब टारगेट करके उनको कौन लड़की मतलब शादी भी करेंगे, हर काम करेंगे, कौन करने देगा उनको काम? उनके पास कोई प्रूफ है जो उन्होंने मेडिकल करवाया है, या उनके कोई थाने में रिपोर्ट है? किस बेस पे तहसीलदार साहब ने उन पे? आपने फिर तहसीलदार साहब के साथ बात की है? सर उन्होंने सीधा लिख के रिटर्न में लिख के SHO साहब को दिया है। SHO साहब ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि ऐसे ये हमारे पास 3 कंप्लेनें आई हैं। एक जो मेडिकल नशा करके हो रखी हैं, शादियां होने वाली है 2-3 महीनों के बाद, उनका नाम रिटर्न में दे दिया, मतलब पेपर में भी आ जाएगा ये। तो उनका भविष्य का उनको कौन सा रिश्ता, लड़की कौन देगा ऐसे लड़कों को जो नशा करने वाले हैं? तो अगर उनके पास कोई प्रूफ है जो उन्होंने मेडिकल करवाया है वो हमें दिखा दें, वो जिनके नाम है हम यहाँ ट्रैक पे हम खुद नहीं चलने देंगे उनको। हमारी यही समस्या है सर। बाकी ये है कि ये श्राइन बोर्ड के जो एम्प्लॉइज हैं, जो श्राइन बोर्ड के यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। सारे नहीं है सर, कुछ चंद लोग हैं जो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, सीधी माँ बहन में से। बाकी हमारे यहाँ का जो पुलिस स्टाफ है बहुत अच्छा है, जो हमारे SHO साहब और जो CRP स्टाफ बहुत अच्छा है, किसी घोड़े वाले को तंग नहीं करते हैं, प्यार से समझाते हैं। मतलब पूरा मतलब मैं जितना भी बाकी स्टाफ यहाँ पे सब अच्छे हैं सर। ये 2-3 जो चंदा लोग हैं, बस हम यही चाहते हैं कि अगर श्राइन बोर्ड के मुलाजिम के जो घोड़े चल रहे हैं उनको परमिशनें मिल सकती हैं, तो हमें आम आदमी को परमिशन या कार्ड इशू होना चाहिए। 15-16 साल हमें सर 18 साल से मेरे को काम करते हो गए, 18 साल मेरे को काम करते हो गए। मेरी कोई एक कंप्लेंट बता दे कि थाने में मेरी कोई FIR लगी है। हम ईमानदारी से काम करते हैं सर। एक बार जो हमारे साथ यात्री जाता है वो बार-बार हमें ही याद करता है। इधर हम अच्छी डीलिंग करते हैं। हमारे हम इनको सरपंच ही मानते हैं। हमारे जो जीते हुए सरपंच हैं हमने देखे ही नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं है। हमारे यही सरपंच हैं और ये हमारे सरपंच हैं जो हमारे गरीबों की जनता की बातें सुनते हैं 24 घंटे। यही हमारी उनसे विनती है नायब तहसीलदार साहब से कि ऐसे छोटे बच्चों का भविष्य खराब ना करें, झूठे इल्जाम। हाँ, अगर आपके पास कोई मेडिकल या कोई प्रूफ है तो उस पर कार्रवाई करें, हमें कोई इतराज नहीं। और दूसरा सर, ये रेड क्रॉस की पर्ची ये डेली आ जाते हैं सर, पीछे बैठ जाते हैं, रेड क्रॉस की जबरदस्ती पर्ची काटते हैं। जिसके पास पैसे नहीं, जिसके पास पैसे नहीं, उसका हमारा एक्चुअली क्या होता है 500 रुपये रेट है और उसमें से 400 हमें मिलता है, 100 रुपये श्राइन बोर्ड टैक्स लेती है और वो पूरी पर्ची ले जाते हैं। 400 के चक्कर में पूरी पर्ची ले जाते हैं हमारी, सारी पर्ची ले रखी है। और ये हमारे 2-3 मुद्दे हैं सर। मेन तो हमारा घोड़े का शेड होना चाहिए और जो ये नायब तहसीलदार है
और ये इनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे छोटे बच्चों पे ऐसा गंदा इल्जाम ना लगाएं बिना प्रूफ के। और तीसरा सर, हमारा ये घोड़े का जो टैक्स है, जो नीचे से 100 रुपये आने जाने का है, आगे से 50, मतलब सेम टैक्स होना चाहिए 50 रुपये, एक ही जैसा होना चाहिए, आप एक चाहते ही हो? जैसा होना चाहिए। अगर कटरा में सर, कटरा में 26 या 2500 रुपये रेट है, वहाँ पे 50 रुपये टैक्स है एक साइड का, तो यहाँ पे भी 50 ही होना चाहिए। हम नहीं बोलते कि 25 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टैक्स देखो, यहाँ पे 100 रुपया, आगे जाके 150, उसके ऊपर 200। जो श्राइन बोर्ड वाला ज़्यादा मतलब उससे घोड़े वाला नहीं करवाता है, तो उसकी कई बार 300 भी करवा देते हैं। अपनी मर्जी, गुंडागर्दी है। पहली बात तो ये मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि तहसीलदार के खिलाफ नहीं है, उनको कुछ लोगों को बोलने में गलती थी, डायरेक्टली तहसीलदार बोल दिया। तहसीलदार के साथ कोई इशू नहीं है, इशू है नायब तहसीलदार के द्वारा, जिन्होंने पिछले 2 दिन पहले बिना कारण, बिना बताए, उनको 25 जो कार्ड थे हमारे वो कैंसिल कर दिए। उसकी वजह से हम रोड पर आए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस कारण? अगर वो कहते हैं किसी ना कोई नशा करता है, क्या उनके पास वो मेडिकल सर्टिफिकेट है नशा करने का? अगर है तो हमें बताएं, हम बंद करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई के वो कहते हैं कि ये मिसबिहेव करते हैं या आउट ऑफ टॉकिंग बोलते हैं किसी के साथ, तो वो हमें बताएं कितनी एफआईआर लगी है उस आदमी के खिलाफ। जो उन्होंने 25 आदमी बैन किए हैं, उनके खिलाफ बताएं हमें पुलिस स्टेशन के अंदर कितनी एफआईआर दर्ज हुई है। अगर उनके खिलाफ आज तक कोई पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन भी नहीं लगी है, तो नायब तहसीलदार कौन होता है उसको बोलने वाला कि ये इसका करैक्टर ठीक नहीं है, ये मेडिकल इसका ठीक नहीं है, ये नशे वाला हो गया, ये अंडर एज हो गया। कम से कम उसके डॉक्यूमेंट तो चेक करें पहले। उसके बाद ये मेन कारण है इनका बंद करने का। पिछले साल से पहले इन्होंने 1-2 कार्ड पहले भी बंद किया, उसका इन्होंने क्या किया है? 8,000 महीने का वो आदमी दे रहा है इनको चलाने के लिए, घोड़ा चलाने के लिए। शर्म की बात है, इन्होंने अंडरग्राउंड अपने वर्कर रखे हुए हैं सब ने। कोई 500 रुपये ग्राही करके इनको शाम को दे रहा, कोई 200 रुपये इकट्ठा करके दे रहा। किस बात का? हम गरीब लोग हैं। जहाँ पर सीआरपीएफ पुलिस नहीं थी, हम तब भी ईमानदारी से हमारे घोड़े वाले थे, काम कर रहे थे। आज भी आप ट्रैक पर जाओ, वहाँ पर कोई लाइट नहीं है, लेकिन मैं अपने घोड़े वालों की दाद देता हूँ और फख्र से कहता हूँ, मुझे गर्व महसूस होता है कि ये कहने पर कि आज तक इन्होंने किसी के साथ कोई बताया कि कौन सी डकैती की घोड़े वाले ने, कहाँ चोरी की, कोई आज तक कोई मसला ही नहीं है। डीसी साहब के पास हमने 2-3 बार ये डिमांड रखी कि इनके जो कार्ड हैं पिछले 2014 के बाद नहीं बने हैं, वो कार्ड बना दिए। और डीसी साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं, उन्होंने मेरे सामने 2 बार एसीआर को कहा कि इनका कार्ड बनाओ। लेकिन यहाँ पर जो नायब तहसीलदार है वो बिल्कुल उसके बनाने के फेवर में नहीं है। मैं 2 बार उससे भी मिला, मैंने कहा सर कार्ड बनाओ, क्या था 4 दिन के बाद आना, 5 दिन के बाद आना, कोई सोचेंगे। मैं कारण बताता हूँ, अगर ये कार्ड बना लेंगे, ये जो हफ्ते का एक टूर करते हैं जहाँ पर हमारे ट्रैक पे जाते हैं, फिर देखते हैं जो बिना कार्ड के इनको मिले, उसके बाद जो 400 की पर्ची होती है वो पूरी पर्ची ही ले लेते हैं। जी पूरी पर्ची लेके सीधे अपने उस पर चले जाते हैं ऑफिस में, वहाँ ये निकाल के उसका चलान वालों को देते हैं। क्या करते हैं? किसी को कुछ नहीं बताते। अगर किसी को कोई पूछता है तो उसको बदतमीज बोला जाता है। मैंने एक बार फ़ोन किया ऐसे ही, मैं सर कहाँ पर हो, मुझे बोलता क्या परेशानी है आपको। मतलब इस तरीके की इनको पता ही नहीं कैसे बोलना। कल ही मैं सुन रहा था उधर डीडीसी साहब के पास 1-2 लंबरदार चौकीदार आए थे, उनको इन्होंने ऐसी बैड लैंग्वेज। शुक्रिया यार, आप तो इन गरीबों का हाल चाल जानने के लिए आए हैं। मैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप मीडिया का। मैं धन्यवाद करता हूँ आपको लोगों ने पौनी से और जहाँ जमनी सिंह जी आए हैं, तो मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा मसला ये था, इनका जो हमारे घोड़ा वाले हैं, चाहे पिट्ठू वाले हैं, चाहे पालकी वाले हैं, इनका कहना है कि इनके साथ जाति हो रही है। क्योंकि पहला नंबर तो इनके पास जहाँ पर खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि रोड के जो रोड बनाए गए हैं, क्योंकि गाड़ियाँ चलने के लिए रोड है, गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पर घोड़े कहाँ खड़े करेंगे। इनके लिए पिछले 4 साल से शेड की मांग थी कि शेड बना रहे हैं, आज तक कोई शेड नहीं बना। एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैंने बहुत बार कहा, पिछले जितने भी टाइम हुआ, तो मुझे तो इन लोगों से वादा किया था कि जब हम जीत के आएंगे तो सबसे पहले आप लोगों का मसला जो हल करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से आज तक नहीं हो पाया। सबसे पहले मेन मसला जहाँ पर रनसू के अंदर ये है कि तानाशाही बहुत ज़्यादा हो गई है। जो जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो रनसू की है, जहाँ पर तानाशाही है, तानाशाही इसलिए है कि क्योंकि जो जहाँ से एक घोड़ा जाता है ऊपर दरबार तक, तो जब पर्ची का मसला आया था पिछले टाइम, तो भाई ठीक है 100 रुपया इसको मिलना है,
जो बोर्ड में पर्ची काटता है वो 400 घोड़े वाले को, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये 200 रुपया काट रहे हैं, 500 रुपया इनको मिलता है, 200 रुपया इनको 300 रुपया इनको मिलता है और 200 रुपया श्राइन बोर्ड। ये बहुत इनके साथ जुल्म हो रहा है। दूसरा नंबर, अगर रास्ते में से कोई, जैसे जहाँ से यात्री कहीं बुजुर्ग हैं तो वो चले जाते हैं थोड़ा सा प्लेन रास्ता, जब आधा रास्ता हो जाता है जब वहाँ से कई बार इनको घोड़े की ज़रूरत पड़ती है। जब घोड़ा ले जाएंगे तो 150-200 में जाता है ऊपर, तो 200 रुपया इनका वो कहते हैं पेनल्टी है, 200 रुपया काट दिया। जब 200 रुपया इनको वही श्राइन बोर्ड ले जाएगा तो ये गरीब क्या करेगा यार। इनकी जो मांगे हैं जायज़ हैं। इनका यही कहना है कि जहाँ पर एक तो पहले शेड बनना चाहिए। फिर जो पालकी वाले हैं, पालकी वालों का कहना है कि जो पालकी पिछले टाइम में 50 रुपया देते थे पालकी वाले, वो पालकी कटरा श्राइन बोर्ड जो था, वैष्णो देवी जो हमारा श्राइन बोर्ड, उन्होंने यहाँ पर पालकी जहाँ पर रनसू में दी थी तो 50 रुपया देते थे। वो पालकियाँ कहाँ गई, वो टूट गई, इन्होंने कहाँ छोड़ी है, उनका कोई पता नहीं। सर आपने ऊपर बात की है, अगर ये प्रशासन मनमानी कर रहे हैं पहले पूरी होने दें प्लीज थोड़ा सा। तो अब इन्होंने पालकियाँ इनकी अपनी हैं और 200 रुपया काट रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आगे गाइड, नहीं ये पिट्ठू वाला बेचारा जाता है, इसका बनी 70 रुपया या 100 रुपया। ये टैक्स किस चीज़ का, क्योंकि इसका टैक्स तो 10 रुपये ही होना चाहिए, 20 रुपये हो। इनका क्या, अच्छा क्या चाहते हैं? मजदूर यूनियन